ओके, सो डीएस को कैटेगराइज किए हम लोग लिस्ट के अकॉर्डिंग दो तरह के, ठीक है। अब अगर हम लिस्ट को लिस्ट अकॉर्डिंग मेमोरी देखें, चूंकि डीएस के अंतर्गत लिस्ट की भी बात होगी, अब हम लिस्ट को किसके अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जो लिस्ट बना रहे हैं ये हमारे मेमोरी में कैसे है, कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है। तो कह रहा है इसके आधार पे भी इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड स्टैटिक लिस्ट, second is called static list as well as dynamic list. Then what is the meaning of a static list? Static list is the list created at क्या compile time, ठीक है। लिस्ट स्टैटिक लिस्ट इज द लिस्ट, ठीक है, क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम, ठीक है। मींस इस लिस्ट का जो मेमोरी रिजर्व होगा वो कब होगा, कंपाइल। तो अगर प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो मेमोरी बर्बाद चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो इसमें दो सिचुएशन हमेशा लगा रहेगा, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब कम हो जाएगा तो ज्यादा, हाँ, अगर जितना हम रखे हैं उससे कम है तो अंडरफ्लो, ठीक है, नहीं भी है तब भी अंडरफ्लो, और जितना है, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया, एक भी ज्यादा हो गया तो ओवरफ्लो। क्या समझे पवन, क्या समझे अंडरफ्लो मतलब? रिक्वायरमेंट से कम। अभी ये क्लासरूम अंडरफ्लो सिचुएशन में है कि ओवरफ्लो सिचुएशन में है? अंडरफ्लो में। क्यों? सीट से कम, अंडरफ्लो। ठीक, ओके। इसमें थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। मींस मेमोरी एलोकेटेड, मींस मेमोरी विल बी एलोकेटेड at compile time, ठीक है। और दूसरा डायनेमिक लिस्ट, इसका मेमोरी का साइज श्रिंक या फिर एक्सपैंड कर सकता है एट द रन टाइम। तो डायनेमिक लिस्ट इज द लिस्ट ठीक है, क्रिएटेड एट रन टाइम। कब? रन टाइम, ठीक है। इसमें there is a situation of क्या, ओवरफ्लो एंड अंडर, ठीक है। और चूंकि ये रन टाइम पे कर रहे हैं, डायनेमिक लिस्ट इज द लिस्ट क्रिएटेड एट रन टाइम, ठीक है। मींस मेमोरी विल बी एलोकेटेड, कब होगा, रन टाइम पे। मेमोरी विल बी एलोकेटेड एट रन टाइम, ठीक है। normally there is no issue of
ओवरफ्लो एंड ठीक। भैया आ रहा है, चेयर लगा रहे हैं, आ रहा है, चेयर लगा रहे हैं, आ रहा है, चेयर लगा रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं लगा। ठीक है, कितना आएगा, कितना चेयर लगाएंगे ये पहले से नहीं पता है, बस ये पता है कि आ रहा है चेयर लगाएंगे, आ रहा है चेयर लगाएंगे, आ रहा है चेयर लगाएंगे, क्लास भर जाएगा कह देंगे भर गया, अब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो रन टाइम में हम तब तक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते जा सकते हैं जब तक कि मेमोरी फुल। अब कब मेमोरी रैम फुल होगा हमको पहले से पता है नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली कह देंगे कि इसमें अंडरफ्लो ओवरफ्लो का सिचुएशन नहीं आएगा, पहले से मेमोरी रख नहीं रहा है इसलिए अंडरफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेमोरी कब फुल हो जाएगा इसका भी अता पता नहीं है, इसलिए ओवरफ्लो का भी स्थिति बता नहीं सकते हैं। क्लियर? ओके, ये एक पॉइंट्स है। ठीक, अगला पॉइंट्स में ये सब पॉइंट्स आप दे सकते हैं, अगला पॉइंट्स में एक और पॉइंट्स दे देते हैं कि क्या सिर्फ डीएस जो है अभी तक तो लिस्ट के अनुसार सब लेके गए, लीनियर बताया, नॉन लीनियर बताया, लिस्ट के अकॉर्डिंग बात किए, तो आप स्टैटिक लिस्ट की बात किए, डायनेमिक लिस्ट की बात किए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन बात किए तो भी लिस्ट की बात किए, तो क्या पूरा डीएस लिस्ट है? कहता है कि नहीं, और भी बहुत चीज है, सिर्फ लिस्ट ही डीएस नहीं है। लेकिन मेन तो यही है कि क्योंकि सारा काम इसी पे बेस्ड है, हम जो भी काम करेंगे वो सब इसी के लिए करेंगे, डाटा के लिए करेंगे, डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो लिस्ट बनेगा, मतलब हमारा काम तो इन्हीं के लिए होगा। ठीक है, ओके। तो डीएस कहता है कि इनके अलावा डीएस और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी कंसेप्ट, और भी मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे और किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर ये भी एम्फसाइज करता है, ठीक है, कि आप किसी सर्टेन एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करें। एल्गोरिथम एनालिसिस, उसको क्या कहते हैं? तो आप पूछेंगे व्हाई वी रिक्वायर द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। भाई आपने काम दिया, हमने काम किया, आपने काम दिया, हमने काम किया। ठीक है, मैंने इसको एक काम दिया, इसने प्रोग्राम बनाया दे दिया, तो कहा कि ये स्थिति है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब कोई प्रोजेक्ट में काम की जाती है तो उसके लिए जो डेवलपर होते हैं उसका एक टीम होता है। क्या होता है? कई डेवलपर होते हैं। ठीक है, और हम आके काम को समझा जाते हैं कि ये काम है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, तो मतलब हमने किसी एक को नहीं दिया, हमने टीम को दिया। किसको दिया? टीम। ठीक है, अब ये अलग मसला हो गया कि टीम में आपने कहा कि हम ही बना लेंगे, तुम लोग छोड़ दो, दैट्स अदर इशू। ठीक है, लेकिन कोई भी काम, जो भी काम दिया जा रहा है वो सबके लिए एक तरह से नया ही होगा, कुछ पुराना कुछ नया होगा, तो ऑब्वियसली सब उस काम में लग जाएगा, क्योंकि एक करेगा सब बैठा रहेगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए आप सब एक टीम है, मैंने कहा ठीक है राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, सब लग गया बनाने में, लग गया, सबने बना डाला। ठीक है, टीम आया कि प्रोग्राम रेडी है सर, सॉल्यूशन रेडी है। जब हम आए तो अरे सबके पास सॉल्यूशन, सबका रन कर रहा है, सबसे 2 नंबर को जोड़ हो रहा है। लेकिन हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम सबका प्रोग्राम जोड़ेंगे, किसका जोड़ेंगे? किसी एक का। किसका? कैसे बेस्ट निर्धारित करेंगे? इसका मेमोरी सबसे कम, सबसे फास्ट काम करेगा। हाँ हाँ, कुछ तो होगा, ऐसा चेहरा देखे थोड़ी करेंगे। ठीक है, दिस थिंग्स इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। किसी काम करने के लिए सॉल्यूशन भी आपको कई मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नए काम होंगे तो नए सॉल्यूशन बनेंगे, वो भी कई होंगे,
कुछ पुराने काम होंगे तो उनमें भी कई सॉल्यूशंस आपको पहले से मिलेंगे, लेकिन हमको तो चुनना उनमें से किसी एक को है, और एक चुनने के लिए हमें उन सारे एल्गोरिथम के बीच में एनालिसिस करना होगा। क्या करना होगा? एनालिसिस। यानी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी एक एल्गोरिथम को, किसी एक सुटेबल एल्गोरिथम को ऑप्ट करना अमॉन्ग द गिवन एल्गोरिथम्स। ठीक है, ओके। अब वो सुटेबल एल्गोरिथम किसके आधार पे होगा? तो डीएस कहता है इसको एनालाइज करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब समय। ठीक है, तो जो कम समय लेगा वो बेहतर होगा। ठीक है, इस एनालिसिस को उसने नाम लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम दिया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम दिया? वो सब मैं लिखवाऊंगा, तो समझना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ काम इसी से निकल जाएगा। 95% चांस है कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही वो एक बेहतर एल्गोरिथम हमारे सामने आ जाए। 5% चांस में रख सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि एक के बजाय दो एल्गोरिथम मिल गया जिनके टाइम क्या है? सेम है, समय सेम लग रहा है। तो अब दो में से कैसे चुनाव करेंगे कि कौन बेस्ट है? सिक्का उछालेंगे, तब उसको कहते हैं हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहते हैं उसको? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक से ज्यादा एल्गोरिथम हमें सेम टाइम पे मिलते हैं, जिसकी गुंजाइश 5% हमने रखा है, 95% हमने, ठीक है, बहुत लोग 99 भी बोल सकता है। ठीक है, उसका कारण है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 3 पार्ट में बटा है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, मान के चला कि मिल भी गया, ठीक है, देन वी हैव टू आउट द सेकंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम स्पेस को डिसाइड करेंगे। स्पेस चाहे हमारे लिखे गए प्रोग्राम के द्वारा ऑक्युपाइड किया जा रहा है या प्रोग्राम के रन करते समय वेरिएबल या लूप के द्वारा ऑक्युपाइड किया जा रहा है। ठीक है, सबको देखेंगे, उसके आधार पे जो प्रोग्राम मेमोरी कम करेगा, ठीक है, उसको हम ऑप्ट कर लेंगे। चांसेस है कि इसके आधार पे हम कर लें। अगर इनमें भी नहीं हो पाता है तो तीसरा कोई रिजल्ट अभी तक नहीं है। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो रिसर्च कीजिए इस पे। मानने वाला का ये है कि अभी तक जो भी काम किए गए हैं वो सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही निकल गया है। रेयरली हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक जाना पड़ता है। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या देखेंगे? दोनों प्रोग्राम के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे। अगर किसी का कम है, एक लाइन कम है, एक का एक लाइन ज्यादा है, तो जो कम वाला है ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट्स, लाइन ऑफ स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, एक ने 2 वेरिएबल पे काम किया है, एक ने 3 वेरिएबल पे काम किया है, तो जो 2 वेरिएबल है उसको ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो भी सेम है, इसने एक फॉर लूप पे काम किया है, एक ने 2 फॉर लूप पे काम किया है, उसको ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, जो एक फॉर लूप पे काम किया है उसको ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों ने एक ही फॉर लूप में काम किया है, एक ने फॉर में इफ लगाया है, एक ने फॉर में इफ नहीं लगाया है, तो जिसमें इफ नहीं लगाया उसको ऑप्ट कर लेंगे। ये सब हम लोग आधार बनाएंगे स्पेस से रिलेटेड। हाँ, वही करना होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि इसकी जरूरत ना पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, डिस्कस तो करना ही होगा। अगर इनमें भी कोई कॉमन हो जाए, ठीक है, इनमें भी कोई कॉमन हो जाए, तो इसके लिए अभी तत्काल कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी कोई ऐसे है कि निकालने के बाद भी, ठीक है, दो स्पेस दोनों का क्या आ जा रहा है? सेम आ रहे हैं, हम नहीं जज कर पा रहे हैं। ओके, इवन फाइल नेम से भी स्पेस का निर्धारण होता है।
आपने सब कुछ सेम है, आपने कर दिया, ठीक है, एडिशन डॉट सी, इसने कर दिया एड डॉट सी, तो इसका ऑप्ट कर ले। फाइल नेम भी तो जगह ले रहा है, तो ऐड वाला तो कम लेगा ना, एडिशन वाला ज्यादा लेगा। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, ये सारी चीजें देखी जाती है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डीएस एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब एम्फेसिस, ठीक है। एनालिसिस की कब जरूरत पड़ती है? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम रिक्वायर्ड when there are various algorithms for solving a problem, for solving एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ एल्गोरिथम है, तो हमें एनालिसिस ऑफ, ठीक है, एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। We can analyze in two ways. जिसमें फर्स्ट को कहा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरे को कहा जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। राज आया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सब व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर जो टॉपिक है ना, इसमें डाल सकते हैं। अगर व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर फुल क्वेश्चन है तो जितना लिख सकते हैं लिख दीजिएगा, मतलब जब तक आपके हिसाब से पन्ना पूरा ना हो जाए, ठीक। लेकिन व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है नोट्स लिखने के लिए। तो नोट्स लिखने के केस में क्या कीजिएगा कि मेन टॉपिक दीजिएगा, उसका कंटेंट, जैसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ये करने के लिए होता है, दो तरह का होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लिख के छोड़ दिए, डील करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट है तो आंसर भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन फुल है तो आंसर भी क्या होगा, फुल। तो जितना हो सकता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस जरूरत के हिसाब से अपना लिख लीजिएगा। ये तो कर ही सकते हैं कि उस लेवल पे भी आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, ठीक। वैसे ज्यादा रखने में बुराई नहीं है, कम रखने में बुराई, ठीक है ना। हनुमान जी गए थे वो लाने संजीवनी बूटी, तो उनको समझ में नहीं आया, चमकेगा, वो देखेगा सब जगह संजीवनी बूटी चमक रहा है, कंफ्यूज हो जाए, कहीं ये चमका हुआ ले जाए, कह दे लोग कि ना संजीवनी ना है, दूसरा चमका हुआ चीज तो लेके आए, तो पूरा पहाड़े उठा लिए, ठीक है। तो ज्यादा लाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
Okay. Time complexity of algorithm analysis provides the facility to find out the execution time taken by the algorithms, taken by the algorithm S लगाएंगे, ठीक है. We have to opt that algorithm for our problem who taken क्या less time, जिसने सबसे कम समय लिया उसको हम लोग ऑप्ट कर लें, ठीक है. मोस्ट ऑफ केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही आपका काम कर जाएगा, ठीक है. एनालिसिस एल्गोरिथम में कौन काम कर जाएगा? आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लिखा होगा, किताब पढ़िएगा, अलग अलग मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है. जैसे मैं बहुत सारा पढ़ा हूँ, इसके लिए बहुत सारा फॉरेन राइटर का, ट्रेम्बले स्वेंसन की आती है, बहुत पॉपुलर बुक है डीएस की. टेनेनबाम की बुक आती है, ठीक है. पता नहीं आप लोग को इस स्किल में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, देख सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में यहाँ पे भी है, ठीक है. तो ये सब है. नवाथे की बुक आती है डेटा स्ट्रक्चर के, कहीं ना कहीं बुक में ये बातें मेंशन रहती है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे सारा एनालिसिस किस पे हो जाता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हो जाता है. हमें स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, रेयरली, ठीक है. ओके. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम सेम टाइम पे आ जा रहे हैं, ठीक है. तो आप कहिएगा कि झट से हम स्पेस, तो कहते हैं नहीं, ठीक है. जैसे हर आदमी के काम करने के अलग अलग अप्रोच होते हैं, ठीक. अब जैसे मैं हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, ठीक है. मुझे एक काम दिया गया कि कुछ सामान को आप, कुछ नंबर को आप, कुछ बिखरे हुए नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है. ध्यान से समझिएगा. मुझे कुछ नंबर दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि उसको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, सबको सजा देना है, ठीक है. अब जो नंबर दिया गया वहां पे मेरे अप्रोच लेवल अलग अलग, नंबर पेश करने पे अप्रोच लेवल अलग अलग है. हो सकता है वो अप्रोच लेवल आपका कुछ दूसरा हो, आपका कुछ तीसरा हो, ठीक है. तो यहां पे भी कहता है कि इसमें भी तीन व्यवस्थाएं हो सकती है. उस तीनों व्यवस्थाएं में भी हो सकता है कि जो दो कॉमन आ रहा है उनमें एक ऊपर हो जाए, एक क्या हो जाए, एक का टाइम ज्यादा हो जाए, एक का टाइम क्या हो जाए. तो पहले वो तीन व्यवस्था समझाइए तो हम समझ जाएंगे. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इन तीन व्यवस्थाओं के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया. एक कहा गया बेस्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस
कि हमको कहा गया कि आपको नंबर दिया जाएगा और आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। हमको जितना नंबर दिया गया ना सब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये कुछ नहीं में भी हम कुछ और सोच लेंगे, आप कुछ और सोच लेंगे, आप कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती? और भैया मोबाइल छू रहा है। भैया आपका मोबाइल ही फोड़ देंगे। कौन है भाई? सर गलती से खुल गया था सर। अच्छा, मणिशंकर। यस सर। अरे तो तुम्हारे में तो मनी लगा हुआ है जी, वो भी शंकर जी। ऐसे करोगे? नहीं सर, बगल में लेके वो सर खोल दिया था सर, मोबाइल लेकर के सर। ओहो, आदित्य है सर बगल में। चलो ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द क्या बोल रहे थे? हाँ, एक था टाइम बेस्ट केस। लेट्स कम टू दी अनदर अप्रोच। हमें कहा गया कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिया जाएगा, अरेंज करना है। हमको जो नंबर दिया गया वो पूरा डिसेंडिंग में है, तो हमको अपना पूरा एफर्ट लगाना होगा। तो एफर्ट लगाने का मेरा रूल हो जाएगा, आपको दिया जाएगा तो आपका रूल होगा। हो सकता है इस रूल चेंजिंग में टाइम का क्या हो जाए? डिफरेंसेज हो जाए। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस। इसको क्या कहा गया? मैंने करना असेंडिंग है, पूरा का पूरा डिसेंडिंग दिया गया, तो मेरा तो पूरा एफर्ट लगेगा ना, पूरे नंबर पे लगाना होगा, इसको भी पूरे नंबर पे लगाना होगा। मेरा एफर्ट लगाने का स्टाइल अलग हो जाएगा, इसका एफर्ट लगाने का स्टाइल अलग हो सकता है, यहीं पे हमको डिफरेंसेस मिल जाए। ठीक है, और एक तीसरा सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। मुझे क्या करना है? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और मुझे जो नंबर दिया गया है उसमें कुछ ऑर्डर में है और कुछ ऑर्डर में नहीं है। तो जो ऑर्डर में है वहां पे तो कुछ हमको करना नहीं है, लेकिन जो अनऑर्डर में है एफर्ट वही लगाना है। ठीक है, तो वहां भी मेरा कुछ और अप्रोच होगा, इसका कुछ और अप्रोच होगा, उसमें भी डिफरेंसेस निकल जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, तो किसी भी एल्गोरिथम को एक पे निकाल के मत छोड़ दीजिए। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं बेस्ट केस पे, लेट, और वहीं पे डिफरेंसेस मिल गया, दैट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर बेस्ट केस पे निकाल रहे हैं डिफरेंसेस नहीं मिला, ठीक है, तो गो टू वर्स्ट केस, वहां डिफरेंसेस निकालिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। वहां भी नहीं मिला तो गो टू एवरेज केस। ठीक है, यानी आपको यहां पे चांसेस है कि मिल ही जाएगा, इसीलिए मैंने 95% सिक्योरिटी आपको दिया है। ठीक है, ज्यादा भी दे सकता हूं। ओके, यानी बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना पड़े। पॉइंट क्लियर? लेकिन फिर भी आप कहिएगा कि अगर किसी एक को लेके आगे बढ़ना पड़े, उसी के आधार पर हम टाइम जज करना चाहते हैं, सिखा तो आपको तीनों रहे हैं, बता तो आपको तीनों रहे हैं, पर फिर भी रिसर्च है, आप कहेंगे हमको एक ही को लेके आगे बढ़ाना है, नहीं करेंगे तीनों, उस एक को लेके बढ़ेंगे और उसमें दिक्कत आएगा तो हम स्पेस में भले जाएंगे। तो कहता है कि वैसे की स्थिति में तीनों में से वर्स्ट वाला को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो एल्गोरिथम वर्स्ट में सबसे कम टाइम लेके आएगा वो तो ज्यादा बेहतर होगा ना। अरे बेस्ट में तो सब बेस्ट हो जाता है, वर्स्ट में कोई बेहतर हो तो न माने। तो अगर इन तीनों में से किसी एक के आधार पे आगे बढ़ना हो तो किसको लेके आगे बढ़ेंगे? वर्स्ट केस। तुम समझ रहे हो बात? ठीक है, डीएस तीनों को एम्फसाइज करता है कि तीनों पे काम कीजिए। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम एक पे लेके आगे डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं चीजों को, तो कहता है कि तब बेस्ट एवरेज को छोड़िए, आप हमेशा हर चीजों को किस नजरिए से देखिए? वर्स्ट केस के नजरिए से देखिए। ठीक है, हमको एल्गोरिथम चेक करना है, ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है, हम पूरा इसको असेंडिंग करना है तो पूरा डिसेंडिंग दीजिए, इसको भी असेंडिंग करना है तो पूरा क्या दीजिए, यानी सबको वर्स्ट केस पे टेस्ट कीजिए, उसकी टाइमिंग को जानिए। ठीक है, अदरवाइज तो फिर तीनों है, तीनों पे 1 by 1 क्या कीजिए,
चेक कीजिए, और उसमें से जहां डिफरेंसेस मिल जाए उसके आधार पे आप एल्गोरिथम को क्या कर लीजिए, ऑप्ट कर लीजिए। क्लियर? डाउट? ठीक। लेकिन ऐसा मान लिया गया कि किसी केस में बेस्ट वर्स्ट एवरेज सब एक आया, उसमें भी 2 एल्गोरिथम सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। अब नहीं निकल रहा है सर, फिर भी 2 आ जा रहा है सेम। अब क्या करें? तो गो टू दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है कि जो भी आपका एल्गोरिथम है, ठीक है, उस एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट को चेक कीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखिए, जिसमें कम वेरिएबल है वो बेहतर है, जो ज्यादा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है। जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लिखा है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कम लिखा है वो बेहतर है, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा है वो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कम ब्लॉक्स है वो बेहतर है, ठीक है। जो बड़े बड़े नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, जो छोटे छोटे नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो बेहतर है, क्योंकि नाम जितना बड़ा होगा जगह भी उतना बड़ा चाहिए, नाम जितना छोटा होगा जगह भी उतना कम चाहिए। क्लियर? ठीक है। जो लूप का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, किसी में एक नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके काम कर रहा है, एक सिंगल फॉर लूप पे काम कर दे रहा है, तो जो सिंगल वाला है वो बेहतर है क्योंकि कम चलेगा, नेस्टेड वाला ज्यादा चलने वाला चलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसकी जरूरत रेयरली पड़ती है, लेकिन टाइम अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना हो तो यही बातें लिखेंगे, ठीक है। तो हो 4:58 हो गया। अब इसके बाद किनकी क्लास है? हाँ, वो तो अटेंडेंस कर लो।